नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। देखिए, चुनावी साल है। कुछ महीने बाद बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के बिहार पूरी तरह से सियासी रंग में रंग चुका है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने अपने राजनीतिक समीकरण को साधने में लगी हुई है। इन सबके बीच जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी बिहार बदलाव यात्रा पे निकले हुए हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले ही जनस्वराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सीमांचल के कद्दावर नेता उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को बनाया गया। इस वीडियो में जानेंगे कि पप्पू सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जनस्वराज सीमांचल में कितना मजबूत हुआ है और इसका नुकसान किस पार्टी को होने जा रहा है, क्योंकि भारी नुकसान की आशंका अब जताई जा रही है। देखिए, उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह कद्दावर नेता है, भाजपा से 2 बार सांसद रह चुके हैं। देखिए, पूर्णिया में लगातार उदय सिंह पहुंचे हैं, उसके बाद से ही लगातार उदय सिंह जनसंपर्क कर रहे हैं। समझेंगे सारी चीजों को। देखिए, प्रशांत किशोर पिछले दिनों सिवान में थे। बिहार बदलाव यात्रा के दौरान वो सिवान पहुंचे। सिवान में प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना है, बल्कि बिहार की जो दशा है उसे बदलना है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस तरह से बिहार के लोग बाहर जाकर के मजदूरी करने पे परेशान हैं, रोजगार के लिए परेशान हैं, पलायन की जो समस्या है उसको लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा कि उनका सपना है कि राजस्थान, पंजाब के लोग बिहार आकर के रोजगार की मांग करें, ना कि बिहार के लोग बाहर जाकर के दर दर भटकते रहें। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि आप जाति, धर्म और मुफ्त राशन से ऊपर सोचिए। इसके अलावा सोचिए कि आपके बच्चों का भविष्य किस तरफ ले जाया गया है। देखिए, प्रशांत किशोर तो लगातार इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। जब वो पदयात्रा में थे एक लंबे वक्त तक, तब भी उन्होंने बिहार के लोगों से इन सारी चीजों पे ही चर्चा की। एक बार फिर से प्रशांत किशोर अब पुरानी बातों को ही एक बार फिर से याद दिला रहे हैं। बता रहे हैं कि किस तरह से लालू नीतीश के राज में पलायन से लेकर के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा तक पहुंच गया है। लगातार गरज रहे हैं। देखिए, दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह। देखिए, उदय सिंह का एक राजनीतिक कद रहा है। पूर्णिया से 2 बार सांसद रहे हैं। 2004 और 2009 में पूर्णिया से लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता। 2014 में उनकी हार हुई। उसके बाद 2019 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और 2024 में वो चुनाव नहीं लड़े। लेकिन सीमांचल के कद्दावर नेता माने जाते हैं उदय सिंह। और देखिए, पिछले दिनों ही उदय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सीमांचल पहुंचे। कोसी सीमांचल में लगातार उदय सिंह जनसंपर्क कर रहे हैं। और देखिए, प्रशांत किशोर भी बिहार बदलाव यात्रा के तहत जहां जहां जा रहे हैं वहां लोगों की भीड़ जुट रही है। और दूसरी तरफ उदय सिंह सीमांचल में पूरी कमान को संभाले हुए हैं। देखिए, उदय सिंह जब पूर्णिया पहुंचे उसके बाद से ही यह कयास लगाया जा रहा था कि सीमांचल में जनस्वराज मजबूत होगी तो इसका भारी नुकसान किस पार्टी को होने जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल था। देखिए, सीमांचल के राजनीतिक महत्व को भी प्रशांत किशोर ने समझा और उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। पहली बार सीमांचल के किसी नेता को इतना बड़ा पद मिला है। इसके साथ ही देखिए, उदय सिंह भी कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनकी भी एक पकड़ है क्षेत्र में। और देखिए, पिछले दिनों ही अररिया से भाजपा नेता चंद्रशेखर बवन सिंह ने भी इस्तीफा देकर जनस्वराज का दामन थाम लिया। 2 बार जिला अध्यक्ष रहे हैं चंद्रशेखर सिंह और खुद उदय सिंह ने उनके घर जाकर के जनस्वराज की सदस्यता उन्हें दिलाई। एक पुराने नेता, एक कद्दावर नेता चंद्रशेखर सिंह भी रहे और लगातार उन्होंने बीजेपी के लिए एक मजबूत पकड़ सीमांचल में बनाई। लेकिन अब वही नेता जनस्वराज के साथ आ गए हैं और खुद उदय सिंह ने सदस्यता दिलवाई है। देखिए, जितने भी पुराने बीजेपी के लोग थे सीमांचल में, उनसे उदय सिंह लगातार संपर्क में है और लगातार जो है जनस्वराज में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पार्टी को सीमांचल में एक मजबूत पकड़ बनाने की जो कवायद है उसमें उदय सिंह लगे हुए हैं। और देखिए, उदय सिंह का भी एक महत्व रहा है। एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और सीमांचल के नेता को पहली बार किसी पार्टी में इतना बड़ा पद मिला है, जिसके बाद उदय सिंह भी जम करके फ्रंट फुट पे हैं, लगातार बैटिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही देखिए, अररिया के चंद्रशेखर सिंह बवन को जनस्वराज में शामिल कराया गया। वो अररिया से भाजपा के 2 बार जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, पुराने नेता माने जाते हैं, लेकिन अब वो भी बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं।
तो उदय सिंह लगातार कोसी सीमांचल में मजबूत पकड़ बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, समर्थन भी मिल रहा है। जब वो कोसी सीमांचल पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत भी हुआ और यही वजह है कि कोसी सीमांचल में अब लगातार जनस्वराज की आवाज जो है वो मजबूत बनती हुई दिख रही है, मजबूत होती हुई दिख रही है। देखिए, प्रशांत किशोर लगातार बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार घूम रहे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि किस तरह से लालू नीतीश के राज में बिहार में भ्रष्टाचार से लेकर के किस तरह का रवैया रहा है, किस तरह से पलायन की स्थिति यहाँ पे बनी है, तमाम चीजों को लेकर के प्रशांत किशोर गरज रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों ही प्रशांत किशोर ने लालू परिवार पे भी तंज कसा था, लालू परिवार पे भी प्रशांत किशोर ने निशाना साधा था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि अपने नौवीं फेल बेटा को लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन जो बिहार के युवा एमए और पीएचडी किए हुए हैं वैसे युवाओं के लिए कोई नहीं सोच रहा है। तो लगातार प्रशांत किशोर गरज रहे हैं। दूसरी तरफ सीमांचल में एक बड़ा नुकसान यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से उदय सिंह भाजपा में थे, फिर कांग्रेस का उन्होंने दामन थामा, तो उनकी जो पकड़ है वो मजबूत रही है और अब वो लगातार जनस्वराज में लोगों को जोड़ रहे हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जिससे सीमांचल में जनस्वराज की स्थिति मजबूत होते दिख रही है, जिसका भारी नुकसान एनडीए को हो सकता है। आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर।